रिजल्ट कैसा आया है? रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा बेटर हो सकता था। वैसे मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने रिज़ल्ट से। कितना आया? मेरा रिज़ल्ट 96% है ओवरऑल। इससे भी और ज़्यादा खोज रहे हैं? या बचा क्या है इसमें, कुछ है बच रहा और? हाँ, मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा ला सकती थी। कौन से क्लास में आप अभी पढ़ रही थी राजा को? अभी मैं 10th में अभी 10th का रिज़ल्ट निकला और 11th में एडमिशन लेना है। कौन सा स्कूल में आपका पढ़ाई हुआ? स्कूल ऑफ अलाइनमेंट में हुआ। मैं शुरू से लेकर अंत तक स्कूल ऑफ अलाइनमेंट से ही पढ़ी हूँ, नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक। नर्सरी से यहीं पढ़ाई किया पूरा? या मैंने यहीं से पढ़ाई की है। यहाँ पर क्या व्यवस्था है, कैसा है पढ़ाई? यहाँ पे का गाइडलाइंस बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ के टीचर सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं और सपोर्टिव नेचर के हैं। जब भी क्वेश्चन किया जाए, अगर उनके पास लीजर पीरियड रहता है तो वो ज़रूर आकर बताते हैं, चाहे वो कोई भी टीचर हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो। यहाँ पे मतलब हर स्कूल में देखा जाए तो स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन यहाँ के टीचर ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यहाँ के टीचर हर कोई बताते हैं कि यहाँ पर आपका वीकनेस क्या है, आप इसमें प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। मैथ में आपका 100 में 100 आया रिजल्ट? इसका क्रेडिट तो मैं अपने स्कूल और मैं अपने मैथ्स टीचर को ही देना चाहूँगी। ऊपर से एक ऐसे टीचर को भी देना चाहती हूँ जो मुझे पहले मैथ्स पढ़ाते थे, रणविजय सर को और मुकेश सर को। क्योंकि अगर मैं बात करूँ रणविजय सर की, तो वो 8th क्लास में मुझे पढ़ाए थे। पहले मुझे मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट लाए और मुकेश सर ने मुझे मेरे इंटरेस्ट को मेरा स्ट्रेंथ बना दिया। क्या मैथ्स आपका पहले स्ट्रॉन्ग था या पहले वीक था आपका मैथ? पहले मेरा मैथ्स एवरेज था। ओके, यहाँ आने के बाद आपके जो सर थे वो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते गए धीरे धीरे? हाँ, पहले जो सर है वो मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट को जगाया, उसके बाद उन्होंने मेरे मैथ्स में स्ट्रेंथ बना दिया, मैथ्स को स्ट्रेंथ बना और दिया। आज आपका मैथ में आउट ऑफ 100 में 100 आया? हाँ। अभी हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। जी, पढ़ रहे थे। आपने एग्जाम दिया अभी? एग्जाम दिया। कैसा रिजल्ट आया? मेरा रिजल्ट 430 आया है आउट ऑफ 500। टोटल परसेंटेज 86 है। कैसा फील कर रहे हैं आप, ये बताइए? हम अच्छा फील कर रहे हैं जी। जितना चाहते थे उतना आया, थोड़ा बहुत कम आया। गार्जियन क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? गार्जियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, गार्जियन रिजल्ट के प्रति उतना मतलब बोलते ज़्यादा नहीं थे। अपना जैसे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, प्रेशर ज़्यादा नहीं देते थे। फैमिली में कैसा माहौल अभी है, कहा जाए? अभी फैमिली में खुशी का माहौल है। इसका श्रेय किसको दोगे, ऐसा रिजल्ट जो आया था? इसका श्रेय हम अपने डायरेक्टर सर को देना चाहते हैं। क्या नाम है उनका? मेरे डायरेक्टर सर का नाम रिंकू सिंह, रिंकू कुमार। कौन सा स्कूल से? स्कूल ऑफ अलाइनमेंट। कहाँ पे? ये संपर चक में है, बैरिया में। तो आगे का क्या आपका प्लान है? आगे क्या, अगर गोल का है आगे तो क्या गोल आपका आगे? आगे में मेरा अब PCM लेना चाहते हैं, वही सब्जेक्ट मैथ से पढ़ना चाहते हैं। आगे टारगेट क्या बनने का आपका है, कहा जाए? आगे इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करना चाहेंगे आप? जेई का तैयारी करना है। टीचर सारे बेस्ट दिए अपना, और छुट्टी के बाद डाउट क्लास भी देते थे, बताते थे जो प्रॉब्लम होता था सारे टीचर से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होता था। क्या नाम हुआ? मेरा विशांत सिंह। कौन से रहने वाला है? हम भगवाड़ा का रहने वाले हैं। भगवाड़ा का रहने वाला है। CBSE 12 10 का रिजल्ट आ चुका है सर, कैसा रहा इस बार आपका बच्चे लोग का प्रदर्शन यहाँ पे? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल वत्स, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ एनलाइटमेंट त्रिशूलधारी नगर बैरिया। CBSE बोर्ड का कल 10th और 12th का रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट में हमारे यहाँ से 90% से अधिक अंक लाने वाले 7 बच्चे, जिनमें से काव्या राज नाम की बच्ची ने सर्वाधिक 97.4% मार्क्स प्राप्त किए, यानी 97.4% मार्क्स उसे प्राप्त हुए। इसी प्रकार एक हमारी छात्रा हैं आयुषी, जिन्होंने मैथ में 100 में 100 अंक प्राप्त किए। काव्या, आयुषी, रोहित सहित कई ऐसे बच्चे हैं जो 90% से ऊपर हैं, जिनका मैं कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँ। काव्या राज 97.4%, आयुषी कुमारी 96.2%, अर्चना कुमारी 95%, रोहित कुमार एवं स्मृति कुमारी 94.2%, दोनों बराबर है मार्क्स में। भूमिका एवं शिखा, इनका आया है 96.8 एवं 90.8 एवं 90.6 क्रमशः। और हमारे यहाँ आयुषी ने गणित में 100 में 100 नंबर ला करके इस परिवार को गौरवान्वित किया है, स्कूल ऑफ एनलाइटमेंट परिवार को। इसके अलावा हमारे विद्यालय में 10 ऐसे छात्र छात्राएं हैं
जिनका गणित एवं विज्ञान में या तो 98 नंबर है या 97 नंबर है। 97 और 98 लाने वाले 10 बच्चे हैं हमारे विद्यालय के। साथ ही साथ टोटल कितने बच्चे आपके यहाँ 90 से ऊपर आप 90 से ऊपर हमारे यहाँ 7 स्टूडेंट ने 90 से अधिक नंबर प्राप्त किया है। हमने 12वीं की भी यहाँ व्यवस्था आयोजित की थी और 12वीं में भी हमारे यहाँ एक बच्चे ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है। बाकी हमारे सभी बच्चे 80% से 90% के बीच में हैं। इस तरह का रिजल्ट आने से कितना अंदर से आप लोग को खुशी महसूस हमें या बहुत इस बात की खुशी हुई कि हमारे बच्चों ने एक सही दिशा में मेहनत किया। बिल्कुल। हमारे उत्तम शिक्षकों ने उनका मार्गदर्शन किया। इसके अलावा हम लोगों ने जो पूरा प्लान किया था पूरे 1 साल का कि इन्हें कैसे पढ़ाना है, इनके लिए क्लास के दौरान टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाना, रेगुलर टेस्ट देना, मोटिवेट करना, सही ढंग से पढ़ना, बच्चों में एरर फ्री करना, तनाव मुक्त करना, इन सब के लिए हमारा पूरा परिवार यह प्रयासरत रहा और उसी प्रयास का यह परिणाम है जिसमें हमारे स्कूल ऑफ एनलाइटमेंट परिवार त्रिशूलधारी ट्रस्ट के अधीन चलता है और इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री अखिलेश कुमार रिंकू जी, जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो हमारे मैनेजर साहब निरंजन कुमार सक्सेना सर, मैं प्रिंसिपल, इसके अलावा हमारे जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों ने व्यवस्थित तरीके से कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को और बच्चे कैसे अधिक अंक लाएं, इस पर केंद्रित करके पूरा सत्र इतना तैयारी करने के लिए बच्चों लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आने वाले फ्यूचर बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा मैसेज है कि आप पढ़ाई की जो नैतिकता होती है, एजुकेशन एथिक्स, उसका ध्यान रखें। साथ ही साथ पढ़ाई के समय में अन्य किसी बातों को ध्यान में ना रखें, तनाव मुक्त रहें और पढ़ाई की तैयारी के लिए एक समय सारणी बनाएं और टाइम डिसिप्लिन जिसे कहते हैं उसका पालन करते हुए अध्ययन करें। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जी जहाँ पर 2 चीज़ों की परिपक्वता होती है। एक होती है अनुशासन, एक होती है निष्ठा। जी इन दोनों चीज़ों को यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी के बीच समन्वय बना हुआ है। हम लोग बच्चों को वो चीज़ देना चाहते हैं टेक्निक के आधार पर। रटंत वाली विद्या नहीं देते हैं हम लोग एक तरह से उसको टेक्निक देते हैं जिससे कि उसको जो है आत्मिक ज्ञान हो जाए। अब बच्चों में जब आत्मिक ज्ञान की बढ़ोतरी होगी तो स्वयं वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। आज यहाँ की जो शिक्षा है, बच्चे जो है उस बच्चों में हम तो मेहनत करने किए हैं, हम तो मार्गदर्शन किए हैं केवल उसका, बाकी काम वो अपने किया है, गाइडलाइन हमने दिया है। अब यहाँ अनुशासन का सबसे बड़ा है, कहा जाए फुलवारी कहिए या इसको कहिए बागीचा कहिए। यहाँ जो है इस तरह की स्थितियाँ हैं कि आप आइएगा कभी भी और स्कूलों की अपेक्षा तो यहाँ लड़के इतना शिस्त है, समझे, कि न चाहते हुए भी कुछ न कुछ सीख लेते हैं। जहाँ पर हम वर्ग में जाते हैं बच्चे शोरगुल करेंगे तो समझेंगे नहीं, डिस्टर्ब करेंगे, बाहर इधर उधर करेंगे। तो यहाँ जैसे ही आप क्लास में जाते हैं शिक्षक, लड़का पूरी तरह से लट हो जाता है। आज जो कुछ दिया जाता है उसको ज्ञान स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि आज जो है इस प्रखर इसी पर जो है पादान पर पहुँचे हुए हैं। आज आशा है कि भविष्य में और आगे बढ़ने की। परिचय श्रीकांत मिश्र, हिंदी शिक्षक। सबसे पहली बात है कि हम लोग सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं जी और वैसे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं क्योंकि बच्चे से रिलेटेड है, या जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं जी तो हम लोग बेसिकली जो है NCERT और साथ ही साथ प्रैक्टिस, और बच्चे को डेली एक होमवर्क दिया जाता है कि आप कम से कम इतने क्वेश्चन को पर डे जो है ना पढ़िए। लोग का ड्यूटी क्या है सर कि उनके क्वेश्चन को आंसर को सुनना ताकि उनका रेगुलर प्रैक्टिस बना हुआ है और लास्ट टाइम में उनका जो प्रिपरेशन हो हम लोग एज ए मैंने टेस्ट के माध्यम से जो है प्रिपरेशन कराते हैं ताकि उनको जो है मालूम चले कि बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। कौन सा विषय? साइंस। I teach English here. I think the result definitely we all teachers are very happy to know the result, and with the teachers and students' efforts you can see the result. Both worked a lot, to see such type of results. Yes, of course,
I also like to say that students of this school are very disciplined, and time to time we motivated, and we told inspirational story to the students in the class, so that the students can get inspiration and work hard to give the best result. So I think students' hard work actually work a lot, Yes. and more than the teacher said. बच्चे लोगों को कैसे आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे, इतना अच्छा रिजल्ट आया था? For the best result and for the future, I hope in the future also work, they will work hard, and I told them that is set the target and hit the target. So your effort can hit the target. So I think my motivation work in the future. को जब तक प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाएगा जी वो अभी तो उम्र है उसको भटकने का, जी इसलिए ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान बिल्कुल दे बिल्कुल वही हम और अच्छा नंबर लाए। इसके लिए स्टडी ज़रूरी है, और वो भी टाइम जो समय है, समय सारणी है उसका पूरी तरह से अनुशासित होकर पालन करना। तो हमारे बच्चे जो हैं ना इसको पूरी तरह से फॉलो किए। जी दूसरा है कि SST का मैं टीचर हूँ, तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत है मार्क्स लाने के लिए कि थोड़ी पढ़ें, लाइन बाय लाइन जी हर टॉपिक को पढ़ें, उस पर सोचे, उसके बाद आकर सवाल करें, यहाँ उसकी समस्या को। आजकल बच्चे लोग टीचर लोग से सवाल करने में बहुत डरते हैं, जो पढ़ाएं सीखे चले गए। नहीं सर, यहाँ मतलब पूरी छूट है। बच्चा को हम लोग बोलते हैं कि जो भी पढ़ के डाउट है वो आओ, जो डाउट है उसको क्लियर करना, कंसेप्ट क्लियर करो। बिल्कुल जी और एक बार नहीं बार बार कहा जाता है, ऐसा नहीं कि जब आप समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चा, जब तक संतुष्ट नहीं होता है उसको प्रयास किया जाता है समझाने का। और आंसर जो है ना बिंदुवार देने का हम लोग प्रयास किए कि बच्चा बिंदुवार आंसर दे, और उसी का परिणाम है कि अच्छा मार्क्स इस बार आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश प्रसाद पांडे। कि बच्ची इतना अच्छा रिजल्ट लाई है तो ठीक है सर। ठीक है कि मेरा नाम रवि कुमार है सर। अच्छा, अभी आपकी बच्ची जो है अभी 10th में जो है 10th के एग्जाम में हाँ सर। कितना हाईएस्ट मार्क्स लाई है, कैसा लग रहा है ये बताइए पहले? खुशी का है बात सर। खुशी लग रहा है? हाँ सर। श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर स्कूल ऑफ एनलाइटमेंट को, शुरू से मेरा भाई ने की है और बच्चा को गार्जियन समझ के पढ़ाई में पूरा श्रेय स्कूल को देना चाहिए। आप एक नॉर्मल सा दुकान चलाते हैं बैरिया में, वो हम जानते हैं। कैसे कैसे पढ़ाते हैं बच्ची को ये बताइए? देखिए सर, हौसला होना चाहिए सबसे बड़ा चीज़। जी